Good morning, students. Today we will start our chapter 3rd, standard 5th. Let us start our chapter 3rd, development journey of seed. It means जर्नी यात्रा सीड्स के ट्री तक बनने की क्या यात्रा है, डेवलपमेंट, किस तरह से डेवलप्ड होता है सीड्स. ओके, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्राइंग देखनी है. सबसे पहले इस वाले ड्राइंग को आपको अच्छे से देखनी है. सबसे पहले क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, किस तरह से जो सीड्स है वो डेवलप करता है, किस तरह से एक सीड्स जो है वो डेवलप करता है, ये आपको यहाँ पे देखनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट पिक्चर में. सबसे पहले सीड्स जो है, तो सबसे पहले उसको क्या मिली, सॉइल मिली, सनलाइट मिली, बारिश मिली, रेन वाटर मिली एंड सब. इन तीनों चीज़ों के मिलने के बाद ट्री में ग्रोथ हो गया, ट्री में बदल गया. तो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, वो मैं आपको आंसर लिख दी हूँ. वो आपको अपनी होमवर्क की बुक में आंसर 3 टाइम आपको करनी है एंड लर्न करना है. क्वेश्चन 1 टाइम और आंसर 3 टाइम करनी है. तो सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर. आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा, तो हमने क्या देखा फर्स्ट पिक्चर में, ये बीज को देखा. तो दैट सीड्स इज लाइक, हमने क्या देखा, बीज को देखा. वॉट इज सीन इन द सेकेंड पिक्चर. आपने सेकेंड पिक्चर में क्या देखा, आपने क्या देखा सेकेंड पिक्चर में, दैट सीड्स गेट द सनलाइट, दैट सीड्स गोट द सनलाइट. सीड्स को क्या मिला, सन की रोशनी मिली. नेक्स्ट रस में देखेंगे विच सीन्स इज सो इन द थर्ड पिक्चर. थर्ड पिक्चर में हमने क्या देखा, थर्ड पिक्चर में हमने देखा रेनी वाटर, रेनी सीजन में इसको क्या मिला, रेनी वाटर. विच सीन इज द शो इन द थर्ड पिक्चर, इट इज गेटिंग रेनी वाटर. कौन सा सीजन है, रेनी सीजन है, तो उसको क्या मिलेगा, रेनी वाटर मिलेगा. नेक्स्ट में हम देखेंगे व्हाट डू यू सी इन द फोर्थ पिक्चर. फोर्थ पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, ये ट्री है वो ग्रोथ कर रही है. तो यहाँ पे लिखेंगे दैट सीड्स बिकम इनटू अ प्लांट. सीड्स जो है वो प्लांट में चेंज हो गई है. तो इस पिक्चर को आपको देखने से पता चल जाएगा कि सीड्स किस तरह से प्लांट में ग्रोथ होती है. नेक्स्ट हम आएंगे रीड. आपको ये रीड करनी है. कलेक्ट सीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. आपको डिफरेंट तरह के सीड्स लेनी है. कलेक्ट सीड्स लाइक बीन्स, ग्रीन बीन्स, पिजन्स बीन्स, ग्राम व्हीट, माजा. पुट ऑल द काइंड ऑफ सीड टुगेदर इन अ बैग. और उसको कहाँ रखनी है, एक बैग में रख देनी है. देन डिवाइड. अब उसको डिवाइड करनी है. चिल्ड्रंस इन 3 ग्रुप्स, उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करनी है चिल्ड्रंस में. देन डिस्ट्रीब्यूट करनी है हैंडफुल टू सीड्स अमॉन्ग ईच ग्रुप. और ईच ग्रुप, सभी ग्रुप में उसको आपको क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है. नेक्स्ट हम देखेंगे परफॉर्म द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट ऑन सीड्स एंड देन राइट कंक्लूजन. उसके बाद आपको क्या परफॉर्मेंस करनी है, उसके बाद जो कंक्लूजन निकला है वो आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ करके बतानी है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे देखेंगे ब्रेक ईच डिफरेंट काइंड ऑफ सीड विद अ स्टोन. आपको क्या लेना है, डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स लेनी है. डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह की सीड्स लेनी है. पुट ए साइड द सीड विच हैज़ बीन ब्रोकन द टू इक्वल हेल्प्स. इक्वल हेल्प्स मतलब होता है जो बराबर टुकड़ों में टूट जाती है, उस सीड्स को देखना है. सेपरेट द सीड विच हैज़ गो इनटू पाउडर फ्रॉम वाइल ब्रेकिंग. और जो उसको जब वो जिस सीड्स को आप तोड़ोगे तो वो बराबर हिस्सों में नहीं बल्कि टुकड़ों में टूट जाता है, वो सीड्स को आपको देखनी है. तो सबसे पहले मैं क्या बताया, जो सीड्स इक्वल मतलब बराबर साइज में टूटता है, दूसरे वाले में जो बराबर साइज में नहीं बल्कि टुकड़ों में टूटता है. फाइनली रब ऑल द सीड्स दैट यू ब्रोकन इन इक्वल हाफ्स और द गोट इनटू पाउडर ऑफ पीसेज ऑफ पेपर. उसके बाद दूसरे सीड्स को देखेंगे कि फाइनली एक पेपर में रब करेंगे, मतलब घिसेंगे एक सीड्स को. अगर जो सीड्स से ऑयल नज़र आ रहा है तो आपको वहाँ पे सर्च करनी, ऑब्जर्वेशन करनी है कि कौन सा ऐसा सीड्स है जिसको पेपर में रगड़ने से उससे ऑयल निकलता है. नेक्स्ट आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ. नेक्स्ट यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ भी आपको अपनी बुक में करनी है. ये मैंने लिख दिया है, वो आपको ध्यान से देखना है और अपनी बुक में आपको लिखना है. होमवर्क की बुक में ये आपको होमवर्क करना है. ये बॉक्स बनानी है और ये बॉक्स में आपको फिलअप करनी है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे सीड्स विथ 2 इक्वल हाफ. सीड्स को 2 इक्वल हाफ, ऐसे सीड जो 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं, वो कौन से सीड्स है, पी, ग्राम, सोयाबीन एंड लेंटिल्स. इसके जो सीड्स है जब आप उसको तोड़ोगे तो वो 2 बराबर भागों में ही टूटेगा.
सीड्स विच हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस और टर्न इनटू पाउडर फ्रॉम, ऐसा कौन सा सीड है जो उसको तोड़ने से वो टुकड़ों में विभाजित होता है, पाउडर बन जाता है। जो लिखा मैंने जाव, दलिया, अजवाइन, ब्लैक बीट्स, इसको जब आप तोड़ोगे तो वो बराबर में नहीं बल्कि बिखर जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। पीसेस और पाउडर ऑफ सीड्स लिविंग ओनली स्पॉट ऑन पेपर ड्यूरिंग रबिंग, जब हमको ऐसा कौन सा सीड्स है जिसको पेपर पे रगड़ने पर ऑयल नज़र आता है, तो सोयाबीन, सोयाबीन के बीज को पेपर पे रगड़ोगे तो आपको ऑयल दिखने को मिलेगा। नट्स, नट्स को आप लोग रगड़ोगे तो भी ऑयल दिखने को मिलेगा। सनफ्लावर एंड सीसम सीड्स। अब हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है, सीड्स हैविंग ब्रोकन इनटू 2 इक्वल हाफ, जैसा कि आपको मैंने बताया है, जो इक्वल हाफ मतलब 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। लिविंग नो ऑयली मार्क ऑन अ पेपर, और उसको रगड़ने से कोई ऑयली चीज़ बाहर नहीं निकलती है। ड्यूरिंग रबिंग और कॉल्ड पल्सेस, उसको क्या बोलेंगे, पल्सेस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पल्सेस बोलेंगे। द सीड्स विच टर्न इनटू ब्रोकन पीसेस और पाउडर, जब सीड्स को तोड़ते हैं तो वो डिवाइड नहीं होता बल्कि बराबर भागों में टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसको क्या बोलेंगे, कैरल्स, उसको क्या बोलेंगे, कैरल्स। द सीड रिलीजिंग ऑयल, ऐसा सीड जो रिलीज करता है किसको, ऑयल को, वाइल ब्रेकिंग इनटू पीसेस ऑफ मेकिंग पेस्ट और पाउडर और नो एस ऑयल, से जब हम उसको रब करते तो उसमें से ऑयल निकलता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑयल सीड, जिसमें से तेल बाहर निकलता है। जब हम उसको पेपर में रब करते हैं मतलब पेपर में रगड़ते हैं तो उससे क्या बाहर निकलता है, ऑयल बाहर निकलता है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ देखेंगे। राइट, मेक अ लिस्ट ऑफ सीड, आपको सीड की लिस्ट बनाने हैं। राइट द नेम ऑफ सीड, सीड्स के नेम लिखने हैं। विच यू हैव सीन, जो आपने देखा है, और योर नाउ, जो आप जानते हो, अदर देन द सीड्स मेंशन इन पेज नंबर 2, पेज नंबर 22 में सीड्स के मैंने बताया ना, केरल, पल्सेस वगैरह, वो सारे सीड्स के आपको नेम लिखने हैं जो आप जानते हो। तो सबसे पहले मैंने ये भर दिया, ये एक्टिविटीज़ आपको अपनी होमवर्क की बुक में करनी है। ये एक्टिविटीज़ मैं टिक कर रही हूँ, ये आपको होमवर्क की बुक में करनी है, और ये एक्टिविटीज़ आपको नहीं करना है, ये एक्टिविटीज़ करनी है। ये एक्टिविटीज़ में आपको सबसे पहले टेबल ड्रॉ करनी है, उसमें बॉक्स बनाने हैं, और जो मैंने आंसर लिख दिया है उस आंसर को आपको अच्छे से लिखना है और लर्न करना है। सीड्स दैट यू हैव सीन, ऐसे कौन से सीड्स है जो आप देखते हो, तो सबसे पहले ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के सीड आपने देखा ही होगा। ब्लैक सॉल्ट के सीड्स देखे हैं, ब्लैक स्टोन, ब्लैक क्यूमिन, कैरोडोम्स एंड कैरम, ये सारे सीड्स को आपने देखा है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। अब हम नेक्स्ट कौन से एक्टिविटीज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। क्लासीफाई द सीड्स इन द टेबल गिवन बिलो, अब आपको क्लासीफाई मतलब अलग अलग में डिवाइड करना है। कैरल्स में कौन कौन से नेम आएंगे, पल्सेस में कौन कौन से नेम आएंगे, एंड ऑयल सीड में कौन कौन से नेम आएंगे। तो मैंने ये एक्टिविटीज़ आपको कर दिया है, ये एक्टिविटीज़ भी आपको होमवर्क की बुक में करनी है। जो मैं आपको होमवर्क की बुक में बोल रही हूँ करने के लिए, वो आपको कंपलसरी अपनी होमवर्क की बुक में करनी ही है, और उसको लिखना है और उसको अच्छे से लर्न करनी है। तो केरल्स में देखेंगे, केरल्स में सबसे पहले क्या है, राइस, वीट्स एंड मेज, इसमें से क्या है, राइस, वीट्स एंड मेज, ये क्या है, केरल्स में है। अब नेक्स्ट है पल्सेस, पल्सेस में क्या है, किडनी बीन्स, मसूर, मूंग बीन्स, किडनी बीन्स, मसूर एंड मूंग बीन्स। अब ऑयल सीड्स में सनफ्लावर, ग्राउंड नट्स एंड ऑलिव ऑयल, है ना। ये सारे आपको क्या करनी है, अपनी होमवर्क की बुक में जैसे टेबल बनाया गया है वैसे टेबल बनानी है और अच्छी राइटिंग में लिखना है और उसको लर्न करनी है। नेक्स्ट में हम लिखेंगे राइट सीड्स स्प्लिट इन 2 इक्वल हाफ्स आफ्टर ब्रेकिंग। अब आपको जैसे मैंने बताया ऐसा कौन सा सीड है जो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसके नेम या एक्टिविटीज़ ये आपको खुद से करनी है, या आपको खुद से ढूंढ के करना है। सीड कन्वर्ट इनटू मेनी स्मॉल पीसेस, ऐसा कौन सा सीड्स है जो हम स्मॉल पीसेस में टूट जाता है तो पाउडर में चेंज हो जाता है। कौन से ऐसा सीड्स है जिसको हम जब तोड़ते हैं तो वो 2 बराबर भागों में नहीं बल्कि वो पाउडर के रूप में चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ। सीड्स विच कैन बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स आर नो एज डाइकोट सीड्स, जो बराबर भागों में बढ़ जाता है उसको डाइकोट सीड्स बोलते हैं। सीड्स विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड नो एज मोनोकोट सीड्स, और जो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है उसको मोनोकोट सीड्स बोलते हैं। जो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है उसको डाइकोट्स, और जो 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ता है उसको मोनोकोट सीड्स बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान से देखना है, डाइकोट सीड्स किसको बोलते हैं, जो 2 इक्वल भाग में बांटता है, मतलब जब हम बीज को तोड़ते हैं तो वो इक्वल बराबर भागों में ही टूटता है, और जो ऐसे बीज है जो बराबर भागों में नहीं टूटता है वो मतलब पाउडर्स हो जाते हैं, उसको मोनोकोट सीड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको
ये एक्टिविटीज़ भी आपको अपनी होमवर्क की बुक में करनी है। जो मैंने एक्टिविटीज़ आपको बता रही हूँ वो एक्टिविटीज सारे आपको अपनी होमवर्क की बुक में करनी है। तो सबसे पहले ये एक्टिविटीज़ मैंने किया है नहीं, ये एक्टिविटीज़ आपको खुद से चूज़ करके करनी है। तो सबसे पहले वीट, पिजन पीस, मस्टर्ड, रिबेट, ग्राउंड, बाजरा, मेज एंड राइस, ये सारे ऑप्शन दिए गए। अब आपको इस ऑप्शन में से ढूंढना है मोनोकोट सीड्स कौन है एंड डाइकोट सीड्स कौन है। डाइकोट सीड्स किसको बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, एंड मोनोकोट सीड्स किसको बोलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। डाइकोट सीड फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर से ध्यान से सुनोगे। डाइकोट सीड्स किसको बोलते हैं, जो बराबर भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि देखो कैन बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ, जो 2 भागों में बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। और मोनोकोट सीड्स किसको बोलते हैं, जो 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ता है। तो जो मैंने समझाया है उसको ध्यान में रख के इससे चूज करनी है आपको, और इस लाइन्स को आपको फिलअप करनी है, अपनी होमवर्क की बुक में आपको फिलअप्स करना है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हम करेंगे। ये एक्टिविटीज़ आपको खुद से करनी है। ये एक्टिविटीज़ मैं रीड कर रही हूँ और आपको ये खुद से करनी है। टेक 2 3 मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स। मोनोकोट और डाइकोट के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके 2 या 3 सीड्स लेने हैं। शो दिस सीड्स इन ए टी कप, या फिर उसको आप टी कप में लो या प्लास्टिक बैग में लो, या ओपन स्पेस अराउंड योर हाउस और स्कूल, या फिर अपने ग्राउंड में लगा सकते हो। सी दैट दे आर एक्सपोज टू सनलाइट, पर आपको ध्यान रखना होगा कि उसको बराबर मात्रा में सनलाइट मिले। जब आप वो बीज लगाओगे मोनोकोट या डाइकोट के, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसको सनलाइट, सूर्य की रोशनी जो बराबर मात्रा में मिले। वाटर द प्लेंटी टाइमली, और उसको पानी हमेशा रेगुलर आपको उसको पानी देना है समय पे। ऑब्जर्व दैम डेली, अब उसको ऑब्जर्व, आपको उस पौधे को ऐसा नहीं है कि आपने बीज लगा दिया, सनलाइट मिल रहा है, आपने बार बार पानी जाके दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आपको उसको बार बार चेक करना है कि वो बीज को सभी चीज़ अच्छी मात्रा में मिल रही है कि नहीं। अब आपको जब वो बीज लगाओगे तो उसमें क्या देखा आपने वो आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन इससे पहले तो सबसे पहले आपको वो बीज लगानी ज़रूरी होगी। अब क्या लिखना है वो मैं बताती हूँ। राइट द नेम ऑफ द सीड विच हैव स्प्रोट फर्स्ट, सबसे पहले आपको उस सीड्स के नेम लिखना है। जैसे मैंने बोला मोनोकोट है, डाइकोट सीड्स, इन दोनों सीड्स में सबसे पहले उस सीड्स के नेम लिखना है जो सबसे पहले उगे, जो सबसे पहले जिसका पौधा निकला। विच सीड्स हैव ग्रोन बाय द 50 डेज, 5 डेज तक आपको उस सीड्स में सबसे पहले 5 डेज में देखना है कि 5 डेज में वो सबसे पहले कौन निकला, मोनोकोट निकला या डाइकोट के सीड्स के निकले। विच सीड्स हैज ग्रोन द टॉलर, सबसे बड़ा कौन हुआ, मोनोकोट किसका सीड सबसे बड़ा हुआ, दोनों में से किसका कोट सीड्स बड़ा हुआ। विच सीड्स वेयर द फर्स्ट स्प्रॉट ब्रिंग 2 लीव्स, किसके सीड्स के सबसे पहले 2 लीव्स निकले। सीड्स तो आपको मैंने बता दिया, 2 सीड्स लेने, मोनोकोट और डाइकोट्स। मोनोकोट मतलब क्या होता है और डाइकोट्स मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले इस सीड्स को आपको लगानी है, तभी ऑब्जर्वेशन करके ये आपको भरना है, ये आंसर आपको लिखनी है। ये एक्टिविटीज़ तो आपको मतलब खुद से करना है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्राइंग करनी है, ये भी आपको होमवर्क बुक में आपको करनी है। ड्रॉ द पिक्चर एंड फिलिंग इन द कलर देम, ड्रॉ करना है पिक्चर और उसको फिल करना है, आपको कलर को फिल करना है, ये आपको होमवर्क बुक में कर सकते हैं। अब क्या ड्राइंग करना है वो आप देखो, ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है ना वही ड्राइंग करनी है आपको यहाँ पे। ये जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स किस तरह से जर्मिनेट होता है, वृद्धि होती है, किस तरह से वो पौधा बनता है। सबसे पहले हमने एक बीज डाला मिट्टी में, फिर मिट्टी से क्या निकला, अंकुरन निकला, फिर अंकुरन से वो क्या हुआ, लिप्स में चेंज हुआ, फिर वो लिप्स धीरे धीरे क्या हुआ, जनरेट होने लगा। ये ड्राइंग बनाओ या